खबर दिल्ली से, जहां पर बीजेपी नेता राजा इकबाल सिंह दिल्ली के नए मेयर चुन लिए गए हैं। उन्होंने एक तरफा मुकाबले में कांग्रेस के मनदीप सिंह को 125 वोट से हराया। चुनाव में 142 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिनमें से वैध पाए गए 141 वोटों में से राजा को 133 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के मनदीप सिंह को 8 वोट मिले। देखो, ऐसा है कि चुनौतियां जिंदगी में आती रहती हैं। कामयाब वो है जो उन कंफर्ट जोन से बाहर आता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही पैगाम है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, चुनौतियों से सामना करो और समाज के लिए काम करो। आज मैं सबसे पहले पार्टी की सीनियर लीडरशिप, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के आयरन मैन श्री अमित शाह जी का, श्री जेपी नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे स्टेट के जो प्रेसिडेंट श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का, समस्त सांसदों का, विधायकों का, निगम पार्षदों का और दिल्ली की समस्त जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि मुझे सेवा करने का मौका मिला। मेयर के नाते कौन सी ऐसी 3 प्राथमिकताएं होंगी जो दिल्ली में कुछ बदलाव भी नजर आएगा, क्योंकि लगातार ऐसा देखा जा रहा है क्योंकि फंड जो एलोकेट नहीं हुआ, ऐसे में दिल्ली में बड़ी संख्या में कूड़े के पहाड़ भी देखे जा रहे हैं। आम जनता को कब उससे निजात मिल पाएगी? देखो, ऐसा है कि हमने टारगेट लिया 3 महीने का। 3 महीने के अंदर दिल्ली को हम पूरी तरह से स्वच्छ करेंगे, सफाई करेंगे, डिसिल्टिंग करेंगे। आने वाले समय में जल भराव ना हो, दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। जो पार्कों में जो बदहाली हो रखी है, पार्क हमारे हरे भरे होने चाहिए, दिल्ली हरी भरी दिखनी चाहिए, पोल्यूशन कम होना चाहिए। और पिछले 2.5 साल से निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको हम कम करेंगे। लेकिन ये होगा कैसे, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टैंडिंग कमेटी तो अभी तक कोई गठन की बात ही नहीं हो रही। क्या लगता है उसका रास्ता भी अब साफ हो जाएगा? हम 1 महीने के अंदर स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के केस में कहीं भी कोर्ट का कोई स्टे नहीं है। ये आम आदमी पार्टी चाहती नहीं थी कि निगम के अंदर स्टैंडिंग कमेटी बने। अब हम इस प्रोसेस को आज से ही चालू कर देंगे। दिल्ली के डिप्टी मेयर जय भगवान यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, अपनी भूमिका, और चूंकि आम आदमी पार्टी इस वक्त निगम में रही, लेकिन दिल्ली की जनता काफी हद तक त्रस्त नजर आई, तो सबसे पहली आपकी चुनौतियां क्या कुछ होने वाली? मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस पद के लिए नामांकित किया, और अपने पार्षदों का भी धन्यवाद करते हुए उन्होंने हमें जिताया। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से विड्रा किया, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने समय बचाया। लेकिन निश्चित तौर पर पिछले 3 वर्षों में दिल्ली जो बदहाली की तरफ गई, उसको दूर करने का काम, चाहे वो सफाई का मामला हो, चाहे स्कूलों की दुर्दशा हो, चाहे पार्कों की दुर्दशा हो, आवारा पशुओं का मामला हो, दिल्ली में गंदे पानी की व्यवस्था हो, साथ ही साथ जिस प्रकार से प्रदूषण हर वर्ष होता है, अभी से हमारी सरकार काम कर रही है। हम तीनों सरकारें मिलकर दिल्ली की जनता की ऐसी सेवा करेंगे कि लोग 3 महीने बाद ये जरूर कहेंगे दिल्ली में परिवर्तन आ। 2005 और 7 के अंतराल को अगर छोड़ दें 2 साल, तो उसी समय सिर्फ नगर निगम, दिल्ली और केंद्र में एक पार्टी की सरकार रही, और अब वो ऐतिहासिक पल आया है। तो आपको क्या लगता है, ऐसे में अब कितना मजबूती से और काम कर पाएंगे पिछले सालों की तुलना में? अब जो तीनों सरकारें बनी है ना, उसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि जो दिल्ली की जनता त्रस्त थी, चाहे वो टैक्सेस के बारे में थी, कोई भी प्रस्ताव जाता है दिल्ली सरकार में अटक जाता था, अब वो कहीं अटकेगा नहीं। दिल्ली सरकार में पास होगा, भारत सरकार में पास होगा, और निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता का भला होगा। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का रास्ता भी अब आपको लगता है कि बहुत हद तक साफ हो जाएगा और बहुत जल्द दिल्ली को मिलेगा? बहुत जल्द स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मिलेंगे, जोनल कमेटियां बनेंगी। बाकी जो कमेटी हमारी बची हुई थी, चाहे अपॉइंटमेंट कमेटी थी, चाहे हेल्थ कमेटी थी, सारी कमेटियों का गठन मुझे लगता है कि 1 महीने में हो जाएगा।